Hello, good morning everybody. My name is Anjali. Welcome to GSF Civil Services Classes YouTube channel. So जो लोग 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितने भी सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, न्यूज़ चैनल जो भी हैं, उससे हमें यही क्लियर पता चल रहा है कि 70th बीपीएससी में वैकेंसी बहुत है। अब ये वैकेंसी कितनी है तो मीडिया चैनल्स वाले थोड़े बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं, बट ओवरऑल देखें इसमें वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। तो ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली थी मुझे, जिसमें था कि 1700 वैकेंसी है, विच इज़ अ वेरी हाई नंबर ऑफ़ वैकेंसी। सो दिस इज़ लाइक अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर यू ऑल, कि इतनी वैकेंसी है, सारे अच्छे अच्छे पोस्ट भी हैं इसमें। तो जो लोग भी 70th बीपीएससी के लिए बैठना चाह रहे हैं उनसे मैं यही बोलूँगी कि ये 2 महीने हैं आपके पास। इन 2 महीने में अपने आप को झोंक दो, कुछ मत सोचो आगे पीछे। बस इस 2 महीने में एक स्ट्रैटेजी बनाओ अपने रिवीजन प्लान की, अगर आपने कुछ छोड़ रखा है उसको कवर करने की, और इसमें लग जाओ। ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, राइट? तो इतने पदों की वैकेंसी बहुत कम ही मिलती है बीपीएससी में। आपने देखा ही होगा 68 में 300, 320, 340 पदों की वैकेंसी थी। 67 में अच्छे थी, अगेन उससे पहले भी कम भी वैकेंसी आती रहती है। 69 में भी बहुत कम वैकेंसी है। तो एक बार में इतनी ज़्यादा वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये 2 महीने कुछ भी मत सोचो। इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा सा एग्ज़ाम डिले हुआ है तो इतना मत सोचो कि होगा नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। आज के दिन जो आपने प्लान किया अपने स्टडी के लिए उसको करो, उसमें कोई कटौती मत करो, ठीक है? बट एक स्ट्रैटेजी लेके चलना कि अगर मैं रिवीज़न भी कर रहा हूँ तो मैं सारे सब्जेक्ट्स को रिवीज़न करूँ, जो मेन एरिया है बीपीएससी का मैं उसको फोकस करके रिवीज़न करूँ। तो ये चीज़ आपको रखनी होगी अपने हिसाब से। एंड जो अदर भी टॉपिक्स है फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो ये आपको करनी है। मैथ्स भी 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप 10 में 10 ला सकते हो। 10 में 9, 8 भी ला दोगे, बहुत अच्छी मार्क्स है, ठीक है? तो मैथ्स को भी मत छोड़ना। आगे हम देखते हैं कि जैसा आप लोगों को पता होगा कि प्रीलिम्स 1.0 बैच हमारी कंप्लीट हो गई है, एंड प्रीलिम्स 2.0 बैच जो कि 5 सितंबर से लॉन्च हुई थी एंड वो अभी चल रही है। तो इन दोनों बैचों के लिए हम फुल लेंथ टेस्ट ले रहे हैं। ये फुल लेंथ टेस्ट 22 सितंबर से स्टार्ट होगा, राइट? तो इस फुल लेंथ टेस्ट में हमने क्या किया है कि जो मेजर फोकस होता है बीपीएससी का, उसका हमने एक स्पेशल टेस्ट रख दिया है। फॉर एग्जांपल बिहार स्पेशल का एक टेस्ट रहेगा, हिस्ट्री का रहेगा, साइंस का रहेगा, एंड जो इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी है ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट कंपेयर टू दीज उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है बेस्ड ऑन द पैटर्न जो बीपीएससी पूछते आ रहा है। तो हमने इनको एक साथ रख दिया है, और इससे फिर आपको कल्मिनेट करके इसका एक स्पेशल टेस्ट होगा। तो इस स्पेशल टेस्ट से आपको एक तो सब्जेक्ट वाइज ये पता चल जाएगा कि आपकी हिस्ट्री वीक है, साइंस वीक है, किसमें रिवीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, राइट? दूसरा, आपको जो आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज पढ़ा है उसको इवॉल्यूएट करने का बहुत अच्छा तरीका है ये, कि उस सब्जेक्ट का ही मैं लगाऊं क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, दिस इज़ वेरी मच। प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लगा के छोड़ देते हैं। इसको छोड़ना नहीं है, आपने लगाया, आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए, आपने फिर एनालाइज किया, आपने करेक्ट भी एनालाइज किया और इनकरेक्ट भी एनालाइज किया, दोनों करना है। कुछ आपको न्यू पॉइंट्स मिले, कुछ आपको ऐसे मिले जो आपको पता थे बट वो रिवाइज नहीं थे, आप कंफ्यूज हो रहे थे, वो सारे पॉइंट्स को आपको अपने कॉपी में नोट्स करना है,
जो भी आपने मेजर नोट्स बनाए होंगे, नोट्स नहीं बनाए हैं तो बुक में हाईलाइट किए होंगे, वहाँ जाके उस वाले टॉपिक पे जाके लिख देना है कि ये चीज़ मुझे नहीं पता चली। और कोई गलती कर रहे हो आप बार बार, तो वहाँ पे उसको मार्क कर देना है कि ये वाली चीज़ मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। देन 5 टेस्ट, मतलब जो 5th टेस्ट होगा वो हमारा करंट अफेयर्स का होगा। तो शुरू के 5 टेस्ट आपके स्पेसिफिक होंगे, स्पेशल होंगे, जो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। लास्ट के 5 टेस्ट हम कम्प्रहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट लेंगे, जिसमें बीपीएससी के पैटर्न पे रहेगा ये टेस्ट। 150 क्वेश्चंस रहेंगे एंड सारे सब्जेक्ट्स का इसमें क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन द बीपीएससी पैटर्न कि कौन से सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन रहेगा, राइट। तो ये आपके ओवरऑल टेस्ट रहेंगे। तो जिन लोगों को भी टेस्ट के लिए इनरोल करना है, सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे, तो आप ये इनरोल हो जाइएगा। ये 22 तारीख से पहला टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो इस टेस्ट को देने के बाद प्लस PYQs, दिस विल बी सफिशिएंट। आपको टेस्ट देना है तो ये नहीं कि बस मैंने क्वेश्चन लगा लिया हो गया। क्वेश्चन लगाने के बाद एनालिसिस करना है, बोथ फॉर द PYQs एंड बोथ फॉर दिस टेस्ट एज वेल, राइट। तो उस PYQ भी आप लगाते हो तो अब तो आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, तो आप एक PYQ उठाओ, लाइक 69 का PYQ उठाओ। उसको सेग्रीगेटेड फॉर्म में मत करो कि मैं सिर्फ साइंस करूँगा, उसको उठाओ, उसको टिक लगाओ, फिर एनालाइज करो कहाँ गलती की है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। बहुत बच्चों के मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। देखो ना तो क्यों कम मार्क्स आ रहे हैं। बस ये बोलने से, रोने से कि मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, उससे थोड़ी होगा सॉल्व। देखो तो कि आप क्या गलती करते हो, सिली मिस्टेक करते हो, क्वेश्चन जल्दी रीड करते हो, रिवीजन की कमी है, नॉलेज की कमी है, क्या कमी है, ये तो आपको ही देखना होगा ना, ठीक है। तो ये टेस्ट का ओवरऑल शेड्यूल है। तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना हो टेस्ट देने के लिए, तो वो सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा एंड इसमें आप इनरोल हो सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में आती हूँ कि 69 बीपीएससी का इंटरव्यू दम होने ही वाला है। डीवी हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, तो हमारे द्वारा मॉक इंटरव्यू लिया जा रहा है। मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हम दे रहे हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। एंड जो बच्चे भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसमें जाइए और अपने डिटेल्स फिल करिए। हमने एक इंटरव्यू सेशंस भी रखा था, जो बच्चे अभी तक इनरोल हो चुके हैं, रजिस्टर हो चुके हैं हमारे साथ, तो उनके साथ हमने एक इंटरव्यू सेशंस भी रखे थे, जिसमें हमने बताया था कि इंटरव्यू के दिन पे क्या होता है, आपको किस किस एरिया पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल सेल्फ इंट्रोडक्शन, ऑप्शनल, ग्रेजुएशन, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये सब चीज़ पे हमने चर्चा की थी। एंड ये इंटरव्यू पैनल बनाने का हमारा यही मकसद था कि जितने भी बीपीएससी टॉपर्स हैं, जिन्होंने एक्चुअल इंटरव्यू फेस किया है और उसको एस किया है, उसको जीत लिया है और एक अच्छे रैंक से वो बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं बहुत अच्छे पोस्ट पे, तो हमने उन लोगों से बात की, उन लोगों से रिक्वेस्ट की, उन लोगों से बोला कि अगर आप आके इंटरव्यू ले सकते हैं बच्चों का तो बहुत बेनिफिशियल होगा उनके लिए। तो उन्होंने अपनी सहमति दिखाई और फाइनली वो हमारे इंटरव्यू पैनल में आए। तो जो बच्चे भी रजिस्टर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं एंड जो शेड्यूल होगा वो हम आपको बता देंगे। हमारा बस एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर आपको उस दिन शेड्यूल आपको मिलता है, आपको अलॉट होता है, तो अगर आप उस दिन अवेलेबल नहीं हो तो हमें प्री हैंडेडली बता दो कि आप अवेलेबल नहीं हो। अगर आपने बताया, कंफर्मेशन दिया कि आप अवेलेबल हो, सो वी वांट यू टू बी देयर इन द इंटरव्यू से नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि आपने बता दिया कि हाँ आप हो, फिर उसके बाद जिस टाइम पे इंटरव्यू है उस टाइम आप आ ही नहीं रहे हो ऑनलाइन, ठीक है। क्योंकि ये ऑफिसर्स अपना कीमती टाइम निकाल के आपके साथ सामने आ रहे हैं, आपके लिए इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने आ रहे हैं, तो आप इनकी टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो जो बच्चे भी रजिस्टर करना चाहते हैं, गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इवन मेरे टेलीग्राम पे है, वहाँ पे आप रजिस्टर करिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप के इंटरव्यू ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा एंड जो भी शेड्यूलिंग होगा इंटरव्यू का आपका, वो वहीं पे शेयर होगा। हम वहाँ पे आपको कुछ मेरे ट्रांसक्रिप्ट्स दे रहे हैं इंटरव्यू के जो प्रीवियसली थे, इवन हमारे वहाँ पे लाइव सेशन चल रहे हैं, तो आप वहाँ से बेनिफिट ले सकते हो। लास्टली कि जैसे मैंने बताया कि प्रीलिम्स के 2 बैच थे, एक बैच हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरे बैच में
ये दूसरा बैच अभी चल रहा है, तो इसमें हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स सब लेके चल रहे हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने एक तैयारी अपनी अच्छी खासी कर ली है, वो थोड़ा सा और एक स्ट्रैटेजी वे में रिवीजन करना चाहते हैं या क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डेली बेसिस पे क्विज़ करते हैं एंड वीकली आपकी टेस्ट भी चलती है। एंड जो भी मटेरियल्स हैं हम वो प्रोवाइड करते हैं, आपको कहाँ से पढ़ना है वो प्रोवाइड करते हैं। डेली आपको टारगेट देते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ना है आपको। तो आपको ये ज्वाइन करना है तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का नंबर यहाँ पे है, इवन डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल जो मैं आपको बताना चाहती थी इस वीडियो के माध्यम से। तो जो लोग भी 78 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 69 BPSC इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ दिन और है, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे डेडिकेशंस के साथ लग जाइए तैयारी में। अब बहाना मत करिए, पूरे पेशेंस लगिए। इतने दिन से आप तैयारी कर रहे थे, तो अब क्यों छोड़ना है? अब तो मैदान में आप आ गए हो, लड़ भी लिए हो, बस थोड़ी देर और डटे रहना है। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस मत लूज़ कीजिए। एंग्जाइटी होती है, कन्फ्यूज़न होता है, डर भी लगता है कि होगा नहीं होगा, ये सब नॉर्मल है। आप नए नहीं हो इसके लिए, सब नॉर्मल है, सबके साथ ये फेस होता है, मैंने खुद फेस किया है। तो थोड़े दिन और है 70 BPSC वालों के लिए, थोड़े दिन और है जो 69 BPSC इंटरव्यू दे रहे हैं। बस कंटिन्यूटी, यही डेडिकेशन और यही हार्डवर्क के साथ लगे रहिए, आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द